गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम सीख रहे थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमारे रूल नंबर 12 कंप्लीट हो चुके थे और आज हम आगे बढ़ते हैं उसी श्रृंखला में रूल नंबर 13 से। आइए देखते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 है, जब किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है या डिक्लाइन हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट का जो करता है, यानी सब्जेक्ट की एडजेक्टिव में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, या धीरे धीरे कह सकते हैं कि धीरे धीरे सेंटेंस की क्वालिटी में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिक्लाइनमेंट हो रहा है, तब ऐसे केस में जो उस सब्जेक्ट की एडजेक्टिव होती है वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज की जाती है। एक बार फिर बताते हैं, सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए तो अगर सब्जेक्ट की क्वालिटी में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है या डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस की जो डिग्री होती है वो कंपैरेटिव होती है। और कंपैरेटिव डिग्री एंड से जुड़ने पर, दो या दो से अधिक कंपैरेटिव डिग्री है तो वो एंड से जुड़ने पर भी कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज की जाएगी। आइए समझते हैं एग्जाम्पल की जरिए कैसे ऐसे पॉसिबल है। ऐसे पॉसिबल होने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वर्ब आएगी, जैसे गो। फ्रेंड्स, गो से गोइंग भी हो सकता है, गॉन भी हो सकता है, गो भी हो सकता है, गोज भी हो सकता है, यानी गो का कोई सा भी रूप। गो के साथ बढ़ते हैं, गो के बाद आ जाता है हमारा गेट। गेट के बाद हमारा आता है प्रोग्रेस। ये तीन शब्द ऐसे हैं, गो, गेट, प्रोग्रेस। गो, गेट, प्रोग्रेस। और फ्रेंड्स, एक शब्द और हो सकता है इसमें, बिकम। बिकम, बिकमिंग, बिकेम, गो, गेटिंग, प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिंग, और आपका बिकम। इनके बाद बेसिकली डिग्री जो आती है वो कंपैरेटिव आती है, यानी सीडी डिग्री है। इन शब्दों के बाद अगर कोई डिग्री आएगी तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और वो कंपैरेटिव डिग्री चाहे एंड से जुड़ी हो या एंड से ना जुड़ी हो। अगर दो या दो से अधिक अगर कंपैरेटिव डिग्री एंड से जुड़ रही है तो ऐसे केस में फ्रेंड्स जो डिग्री आएगी वो भी कंपैरेटिव ही आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए, टुडे, टुडे the weather is becoming warmer and warm। अब फ्रेंड्स यहां पर देखिए, टुडे, आज मौसम जो है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। अब यहां पर जो डिग्री यूज हुई है कंपैरेटिव, और यहां पर जो डिग्री यूज हुई है पॉजिटिव, जबकि फ्रेंड्स ये दोनों एक ही क्वालिटी है। वार्मर कंपैरेटिव है, जबकि वार्म क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। और किसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, ये बता रहे हैं वेदर की।
मौसम की। अब ऐसे केस में हमने देखा कि हमने एक वर्ब पाई और वर्ब हमें दिखी बिकमिंग, और जब बिकमिंग आया तो हमने आइडिया लगाया कि गो, गेट, प्रोग्रेस ये बिकम के बाद जो डिग्री आती है वो कंपैरेटिव आती है। ठीक है साहब, यहां पर डिग्री कौन सी आ गई? कंपैरेटिव। फिर यहां एंड आ गया, और एंड के बाद फिर ये डिग्री दोबारा से आ गई, हालांकि इसी का पॉजिटिव आ गया यहां पर, लेकिन मेरे भाई ऐसे केस में दोनों डिग्री सेम रहेगी, और सेम जो रहेगी वो कंपैरेटिव रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, गेट, प्रोग्रेस और बिकमिंग, गो के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है अगर एक ही सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताया जा रहा है, और सब्जेक्ट की क्वालिटी पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव में है तो ठीक है, और एंड से जुड़ने के बाद फिर अगर कोई डिग्री आ रही है तो वो भी कंपैरेटिव में रहेगी। यानी सिंपल सा हिसाब है, गो, गेट, प्रोग्रेस, बिकम के बाद डिग्री कंपैरेटिव आती है, चाहे वो एंड से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, डजंट मैटर, बट मैटर इज दैट बोथ ऑफ द डिग्री will be similar and then they will become into the comparative degree। तो फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, he is going to tall and taller in his family फ्रेंड्स अब अगर बात की जाए, he is going to 1, यह टॉल है, सॉरी 2, 3 और इसके बाद नो एड। अब ऐसे केस में हमने क्या देखा, यहां गोइंग देखा, गोइंग के जस्ट बाद अगर कोई डिग्री आ रही है, देखिएगा डिग्री यहाँ पे टॉल है, दूसरा टॉलर है। अब यहां पर हमने क्या फाइंड आउट किया, यहां पर देखा कि डिग्री कंपैरेटिव है, यहां पर देखा कि डिग्री यहां पर पॉजिटिव दी गई है। अब जब डिग्री पॉजिटिव है तो हमारे पास नियम है, गो, गेट, प्रोग्रेस, बिकमिंग के बाद अगर कोई डिग्री आती है तो वो कंपैरेटिव में रहेगी, और उसके बाद भी अगर कोई डिग्री आती है वो भी कंपैरेटिव में रहेगी, चाहे वो सिमिलर हो या ना हो, चाहे वो एंड से जुड़ी हो या प्रपोजिशन से। वैसे 90% एंड से जुड़ी हुई होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक पता चल गया होगा, हमें यहाँ पर कहना होगा टॉलर एंड टॉलर, टॉलर एंड टॉलर। आई होप ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। चलेगा पढ़ते अपने रूल नंबर 14 की तरफ। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा एक हमसे ब्लंडर हो गया है। ब्लंडर क्या है, अगर इसी सेंटेंस को देखें, टुडे द वेदर इज बिकमिंग वार्म एंड वार्म, तो यहाँ पर दोनों डिग्री सिमिलर होनी चाहिए, और सिमिलर होनी चाहिए तो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर वार्म लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा वार्मर करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे हम टॉलर एंड टॉलर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स गो, बिकमिंग, गेटिंग, प्रोसेस और प्रोसेस इन प्रोग्रेस, इन सब के बाद डिग्री कंपैरेटिव आती है और सिमिलर डिग्री आती है, भले से वो एंड से जुड़ी हुई हो या ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 14 की तरफ। देखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में हाफ, ट्वाइस, थ्राइस या नंबर के बाद टाइम्स आ जाए, जैसे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, या हाफ, ट्वाइस, थ्राइस आ जाए, और उसके बाद उस व्यक्ति की एडजेक्टिव को डिनोट किया जाए, जैसे यह किताब तुमसे
4 गुनी सस्ती है, 4 गुनी। तो दिस बुक इज 4 टाइम्स। अब सस्ती यहां पर एडजेक्टिव है, क्या खासियत है बुक? सस्ती है यानी चीफ। तो ऐसे केस में यहां चीफर यूज होगा कि चीफेस्ट यूज होगा कि पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव आएगी। यहां पर फ्रेंड्स इस बात की चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में, इससे पहले नो डाउट है सब्जेक्ट ही चलता है। देखो टैग वर्ड है यहाँ पर, टैग वर्ड से यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, इससे पहले सब्जेक्ट होता है। मतलब अगर सेंटेंस में हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, नंबर प्लस टाइम्स आ जाता है, नंबर प्लस टाइम्स आ जाते हैं, जैसे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो ऐसे केस में फ्रेंड यहां पर एज लगा दिया जाता है और ठीक पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। फिर एज लगा दिया जाता है और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं आगे का। एग्जाम्पल है, माई वॉच इज ट्वाइस चीपर या ट्वाइस बेटर, ट्वाइस बेटर देन योर्स। देखो फ्रेंड्स, सेंटेंस का अर्थ सेम है कि मेरी वॉच जो है तुमसे 2 गुनी अच्छी है। ट्वाइस बेटर का मतलब हो गया दुगनी अच्छी है, दुगनी क्वालिटी की है। और फ्रेंड ऐसे में हम जो बात कर रहे हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी जो हो गई वॉच की वो बेटर पर निर्धारित हो रही है। लेकिन क्या, लेकिन यहां पर हमने देखा कि ट्वाइस आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है, तो ट्वाइस के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आएगी तो वो पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव आएगी। और जब वो पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव आती है तो अपने साथ वो एज और एज भी लेके आती है या सो एज लेके आती है। तो फ्रेंड जो मिस्टेक है वो कहीं ना कहीं यहां पर दिखाई दे रही है। कहां पर दिखाई दे रही है? बेटर देन में दिखाई दे रही है। बेटर देन में इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स के बाद जो एडजेक्टिव आती है वो पॉजिटिव डिग्री की आती है, ना कि कंपैरेटिव की या सुपरलेटिव की। अब देखिएगा यहां पर मिस्टेक है हमारी, और जब यहां पर मिस्टेक है तो मिस्टेक क्या हो जाएगी? सुधार किया जाए तो एज गुड एज यहां पर करना होगा। My watch is twice as good as yours. आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। दिस बुक इज 3 times cheapest फ्रेंड्स, कभी कभी सेंटेंस ऐसे भी दे दिया जाता है, कोई तुलना नहीं चल रही है। और फ्रेंड्स यहां अगर देखा जाए दिस बुक इज 3 times cheapest में सेंटेंस गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कहना होगा दिस बुक इज 3 times cheap। यहाँ सॉरी, CHEEPEST चीपेस्ट। तो फ्रेंड्स यहां पर केवल पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है, एज और एस का यूज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि देन वाले केस में एज और एस का यूज होता है। केवल यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज बताया जा रहा है।
तो इसलिए हमने चीपेस्ट को टारगेट किया और केवल यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज कर दिया। हाँ, अगर देन आ जाता तो हम एज एस का यूज करते, क्योंकि जब भी कंपैरेटिव डिग्री में जब भी देन का यूज होता है तो इसका मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटेंस में तुलना की जा रही है और तुलना का रूपांतरण हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के रूप में एज या सो लगाकर करते हैं। चलेगा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। My work is thrice more difficult my work is thrice more difficult than yours। मेरा काम तुम्हारे काम से लगभग 3 गुना अधिक डिफिकल्ट है। कितना है फ्रेंड्स? 3 गुना अधिक डिफिकल्ट है। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर हमने टैग वर्ड पाया हमने थ्राइस, और जब थ्राइस आ गया है तो यहां पर जो यूज होने वाला है वो पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। यानी ये इतना पार्ट क्या है? गलत है, और इतने पार्ट को सुधार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कहना पड़ेगा माय वर्क तो ओके ठीक है, इज थ्राइस भी ठीक है, थ्राइस के बाद यहां पर हमें कहना होगा एज डिफिकल्ट एज योर्स। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहां पर वो इतना क्या देता, माय वर्क इज 5 times मोस्ट डिफिकल्ट, यहां पर फ्रेंड्स सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो गया, और जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो गया तो आपको कहना पड़ेगा माय वर्क इज 5 times डिफिकल्ट फॉर, केवल पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होगा। आई होप कि पॉइंट नंबर 14 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स एक बार फिर मेंशन करा देता हूं, हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स के बाद सिंपल लैंग्वेज में अगर एरर सुपरलेटिव में दी हुई तो जस्ट उसका पॉजिटिव डिग्री का यूज कर दिया जाएगा, और यदि एरर कंपैरेटिव डिग्री में दी गई है तो भी पॉजिटिव डिग्री आएगी, लेकिन पॉजिटिव डिग्री एज और सो के बीच में आएगी। आई होप, चलिएगा बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 15 की तरफ। पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में सिमिलर, सेम, इक्वल या इक्वली, या सिमिलरली इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं होता है, इत्यादि शब्दों का यूज
नहीं होता है। देखिएगा अगर सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री एज और सो या के बीच में यूज, एज और सो की के साथ में यूज हुई है, अगर पॉजिटिव डिग्री का यूज एज और सो के बीच में हुआ है और उस सेंटेंस में सिमिलर, सेम, इक्वली, इक्वालिटी, सिमिलरिटी ऐसे शब्द आ रहे हैं तो इनका प्रयोग निरर्थक माना जाता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। You are equally you are equally as wise as he। फ्रेंड्स हमें लगेगा कि सेंटेंस ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का यूज भी अच्छे से हुआ है, लेकिन यहां पर इक्वली शब्द का यूज यहां पर सुपरफ्लुअस है, यानी अतिरिक्त है। तो यहां पर इक्वली का मतलब भी एज वाइज एज का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स, तो इसलिए यहां पर इसका यूज हमारा गलत है। हमें सिंपल कहना है यू आर एज वाइज एज ही। My book is similarly as good as yours। As yours। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। चलिएगा बढ़ते अपने रूल नंबर 16 की तरफ। देखिएगा फ्रेंड्स अगर ओल्ड की बात की जाए, एक होता है हमारा ओल्ड और दूसरा होता है हमारा एल्डर, ओल्डर और एल्डर। ओल्डर हमारा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, जबकि एल्डर हमारा डिग्री में यूज नहीं किया जा सकता। ओल्डर का प्रयोग जो होता है समूह अथवा समाज में सबसे बड़ा होना, में बड़ा होना, बड़े होने के लिए यूज किया जाता है। जबकि एल्डर जो होता है वो परिवार में बड़ा होना। इसमें फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन की झलक दिखाई देती है, जबकि इसमें ब्लड रिलेशन वाला कोई सिस्टम नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं होता है। ये सामाजिक दृष्टि से या परिवार में। फ्रेंड्स बात की जाती है ओल्डर के बाद बेसिकली किसका यूज किया जाता है, देन का। जबकि एल्डर के साथ देन का प्रयोग नहीं आता है, किसका यूज होता है, टू का यूज किया जाता है। अब पता कैसे चलेगा कि एल्डर का यूज किया जाए कि ओल्डर का यूज किया जाए। देखिएगा ब्रदर, सिस्टर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, अगर ऐसे संबंधों का यूज हो रहा है, चिल्ड्रन, चाइल्ड, बेबी, कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों के रिलेशन का जिक्र सेंटेंस में किया जा रहा है, तो समझ लीजिएगा वहां पर एल्डर का यूज
होने जा रहा है। और यदि सोसाइटी, स्कूल, क्लास, मीटिंग ऐसे क्षेत्रों पर अगर एल्डर का यूज किया जा रहा है तो गलत है, वहां पर ओल्डर का यूज किया जाता है। और फ्रेंड ओल्डर के बाद देन का यूज किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि ओल्डर की सुपरलेटिव बनाई जा सकती है, जी बिल्कुल, आप ओल्डर को ओल्डेस्ट भी कर सकते हैं। एल्डर की बनाई जा सकती है, बिल्कुल, एल्डर को आप एल्डेस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि एल्डर की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, तो एल्डर की पॉजिटिव डिग्री ओल्ड ही होती है। एल्डर की पॉजिटिव डिग्री नोट कर लीजिएगा, एल्डर की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, ओल्ड होती है, जबकि ओल्डर की भी पॉजिटिव डिग्री ओल्ड ही होती है। जैसे ही हम इनको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में ले जाते हैं तो एल्डर हो जाता है और सुपरलेटिव एल्डेस्ट हो जाती है, ओल्डर और ओल्डेस्ट हो जाती है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। ज्यादातर एग्जाम में एल्डर के साथ प्रोपोजिशन को लेकर पूछ लेते हैं। एल्डर के साथ टू का यूज होता है, ओल्डर के साथ देन का यूज होता है। आइएगा इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, ही इज माई एल्डर ब्रदर। फ्रेंड जैसे ही यहां पर ओल्डर ले लेता हूं और जैसे ही यहां ब्रदर सब आया, आपने समझ लिया कि बात ये परिवार की चल रही है, तो आपको कहना होगा ही इज माई एल्डर ब्रदर। बात अगर करते हैं मुकेश इज द एल्डेस्ट पर्सन, एल्डेस्ट बॉय इन दिस क्लास। तो फ्रेंड्स यहां पर भी मिस्टेक है। यहां पर दिस क्लास को देखेंगे, एक सोसाइटी की बात चलिए, कोई ब्लड रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो मिस्टेक फ्रेंड्स यहां पर होगी। यहां पर हमें क्या कहना पड़ेगा, मुकेश इज द ओल्डेस्ट बॉय इन दिस क्लास। आइए समझते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस है ही इज एल्डर टू हर, यानी वह उससे बड़ा है, सो यू शुड रेस्पेक्टेड हिम। सॉरी यहां मिस्टेक हो गई, यहां पर ही हो जाएगा और यहां पर हर कर देगा। He is elder to her, so he should respect him. वह उससे बड़ा है इसलिए उसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी। फ्रेंड्स यहाँ पर रेस्पेक्ट करने वाली भावना आ रही है, यहाँ पर कोई ब्लड रिलेशन, ब्रदर सिस्टर, मदर ब्रदर, फादर, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है मिस्टेक है। अगर यहाँ से मिस्टेक पूछ लिया जाए कि मिस्टेक कहाँ पर होने जा रही है, तो आपका जो रेस्पॉन्स है वो नंबर 2 की तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप ओल्डर भी नहीं कर सकते, क्योंकि एल्डर के साथ 2 का यूज किया जाता है, लेकिन ब्लड रिलेशन में। यहाँ ब्लड रिलेशन नहीं है, आपको यहाँ कहना पड़ेगा ओल्डर देन हर। He is older than her, so he should respect him. I hope friends your rule number
16 भी समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखेंगे कि ओल्डर के साथ एग्जाम में एल्डर के साथ में टू लगा के दे देगा या एल्डर के साथ देन लगा के दे देगा तो गलत है फ्रेंड्स। अगर एल्डर के साथ देन लगा दिया, ELDER, एल्डर के साथ देन लगा दिया तो गलत है फ्रेंड्स। ओल्डर के साथ देन यूज होता है। और यदि ओल्डर के साथ टू लगा दिया तो गलत है, एल्डर के साथ टू यूज होता है। बस ये कॉमन सी बात ध्यान रखें। जहां ओल्डर देन है ठीक है भैया, जहां एल्डर देन है वहां गलत है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 70 की।